कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी अपने इलाके की झील अचानक पूरी दुनिया के नक्शे पर आ सकती है? आज हम बखीरा की कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानी को समझेंगे। हुआ ये है कि उत्तरी भारत की एक शांत सी झील को हाल ही में एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रमोशन मिला है। चलिए समझते हैं कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है और इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अभयारण्य को मिले नए दर्जे की, और ये घोषणा भी एक खास दिन पर हुई, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तारीख थी 2 फरवरी 2022। इसी दिन उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को एक रामसर साइट का दर्जा दिया गया। उस दिन असल में 2 साइट्स की घोषणा हुई थी, जिससे भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या 49 हो गई थी, और उत्तर प्रदेश के लिए ये अपने आप में 10वां रामसर स्थल था। तो बखीरा को ये जो बड़ा सा इंटरनेशनल टैग मिला, ये रामसर साइट आखिर होता क्या है? आइए इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को समझते हैं। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये रामसर साइट है क्या, क्योंकि इसका जवाब ही इस पूरी कहानी का असली मतलब समझाएगा। तो देखिए, रामसर साइट का सीधा सा मतलब है एक ऐसी वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना गया हो। ये नाम रामसर कन्वेंशन से आया है, जो 1971 में ईरान के रामसर शहर में साइन हुई एक इंटरनेशनल संधि थी, और इसका मकसद बस एक ही है, दुनिया भर की आर्द्र भूमियों को बचाना और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना। चलिए अब वापस लौटते हैं बखीरा की तरफ, जो प्रवासी पक्षियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो ये जो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, जिसे लोग बखीरा झील भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। ये मीठे पानी का एक बहुत बड़ा दलदली इलाका है, और ये इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये मध्य एशिया से आने वाले हज़ारों पक्षियों के लिए सर्दियों में एक महफूज ठिकाना है। वे यहाँ रुकते हैं, आराम करते हैं। अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वेटलैंड नेटवर्क की, जो सिर्फ 1-2 साइट्स तक ही सीमित नहीं है। मतलब बखीरा कोई अकेली कहानी नहीं है। असल में ये पूरे राज्य में फैले हुए संरक्षित वेटलैंड्स के एक बड़े और लगातार बढ़ते हुए नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। 2022 तक उत्तर प्रदेश में पहले से ही ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सांडी और समसपुर जैसे कई महत्वपूर्ण रामसर स्थल मौजूद थे। बखीरा के जुड़ने से यह नेटवर्क और भी ज्यादा मजबूत हो गया है, जो दिखाता है कि राज्य अपनी प्राकृतिक धरोहर को लेकर कितना गंभीर है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन झीलों और दलदलों की नहीं है। ये असल में संरक्षण यानी कंजर्वेशन की एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी है। राज्य में संरक्षण के प्रयास कितने कामयाब हुए हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत यहाँ के वन्य जीवों की बढ़ती आबादी है। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो ये कहानी खुद बताते हैं। 2397, जी हाँ, ये संख्या है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली गंगा नदी की डॉल्फिन की, और ये भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। 205, ये 2022 में उत्तर प्रदेश में गिने गए बाघों की संख्या है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ 4 साल में 2018 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में बाघों की आबादी में 18.49% की बढ़ोतरी हुई है। ये वाकई में एक जबरदस्त कामयाबी है। तो उत्तर प्रदेश की ये कहानी तो हमने देख ली। अब चलिए पूरे भारत के लिहाज से देखते हैं कि इस तरह के स्थानीय प्रयासों का राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर हो रहा है। और ये जो तरक्की की कहानी है, ये अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि भारत ने आर्द्र भूमियों को बचाने की अपनी कोशिशों को अब और भी ज्यादा तेज कर दिया है। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 1982 में भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बना। 2014 तक हमारे पास 26 साइट्स थीं। 2022 में बखीरा के साथ ये गिनती 49 तक पहुंच गई, और फिर 2026 तक ये नेटवर्क 2 गुने से भी ज्यादा होकर 98 साइट्स तक पहुंच गया। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है ना? देखिए, हाल के कुछ सालों में संरक्षण के कामों में कितनी जबरदस्त तेजी आई है। 2014 में सिर्फ 26 और 2026 तक सीधे 98। ये सफर वाकई शानदार है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे भारत की संरक्षण कोशिशें बढ़ रही हैं, हमारे देश का वो कौन सा छिपा हुआ प्राकृतिक खजाना होगा जो अगला सितारा बनकर विश्व मंच पर अपनी जगह बनाएगा।